नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बोले हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम बोले हरियाणा में लाए हैं सोनीपत का मुद्दा। सोनीपत के गांव, आपको बता दें कि यहाँ पर बहालगढ़ में गंदे पानी की निकासी न होने से यहाँ रहने वाले लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। हालात ये हैं कि गांव की सभी गलियां बदहाल है। गंदा पानी भरने से स्कूली बच्चे स्कूल तक बड़ी दिक्कतों का सामना करके पहुंचते हैं और आपको बता दें कि मच्छरों की भरमार है, जिससे कि बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सीएम विंडो पर भी शिकायत की गई है, लेकिन गांव की बदहाल गलियों का समाधान नहीं हुआ। व्यवस्था को दुरुस्त करवाने और समस्या के समाधान की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन को चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में अगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज बोले हरियाणा में यह मुद्दा कि आखिर लोग समस्या से परेशान हो रहे हैं। इस समस्या का निदान कब होगा? नरक के जीवन जीने को मजबूर हैं लोग। कई बार इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे यहां रहना लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है और बीमारियां फैलने का खतरा यहां पर बना रहता है। लोग यहां पर बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं अपने, और लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी कतराते हैं। तस्वीरें आप देखिए, गंदगी का अंबार है, पानी भरा हुआ है। कई बार इसकी शिकायत की गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो कब मिलेगी लोगों को समस्या से निजात? कब तक लोग जिएंगे नार के जीवन? बोले हरियाणा में आज का सवाल यही है। आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से जो तमाम चीजें नजर आ रही हैं, लगातार शिकायत भी की गई लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती है, इस पर आपकी क्या राय है? समस्या हमारे गांव की समस्या है जी, जिसमें हमारे गांव में पूर्ण रूप से गंदगी का आलम है। ना कोई पानी की निकासी है, जिससे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड सब फैल गए और कोरोना होने तक का खतरा है हमारे गांव में। कोई अधिकारी लिखित में भी दे चुके, मौखिक रूप में भी दे चुके हैं, लेकिन किसी ने हमारे आज तक गांव में आके जांचा नहीं है और हमारे गांव के लोग नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। गांव की समस्या ये है, ये यहाँ कोरोना अपना डेंगू का, मलेरिया का और कोरोना फैलने का डर है, क्योंकि गांव में गंदे पानी की निकासी नहीं है। तो हर गली के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे मलेरिया, जिससे मच्छर पैदा होते हैं और गांव में कई बार मलेरिया के, डेंगू के और कोरोना के मरीज पहले ही हो चुके हैं। इसलिए मैं सरकार से दरखास्त करता हूं कि इस गांव की समस्या का समाधान करें। उठकर इसी समस्या का सामना करना पड़ता है। बच्चे स्कूल कैसे जाएं, कैसे घर से बाहर निकला जाए? बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है। लगातार इसकी शिकायत की गई लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। कब मिलेगी लोगों को इस समस्या से निजात? कब तक लोग जिएंगे इसी तरीके से नार के जीवन? ये बड़ा सवाल है। आज बोले हरियाणा में इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात और आपको बता दें कि लगातार इस मुद्दे को हर खबर उठा रहा है। आप अपनी राय जरूर दें। आप क्या समझते हैं? जिस तरीके से लगातार लोग अपनी समस्याओं को उजागर करते हैं, शिकायत करते हैं शासन प्रशासन से, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती है। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपके इलाके में भी इसी तरह की स्थिति है? क्या वहां पर पानी जमा है या गंदगी फैली हुई है? तो आप भी कॉल करें और अपनी राय हम तक पहुंचाएं, क्योंकि बोले हरियाणा माध्यम है प्रदेश की जनता के लिए सीधा अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने का। तो आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं और बताएं कि किस तरीके से क्या समस्या आपके इलाके में भी है। क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं सोनीपत की, जहां पर लोग नर के जीवन जीने को मजबूर है। ये आप देख सकते हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है लेकिन बावजूद इसके लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। लगातार यहाँ पर कार्रवाई की बात की जाती है, लगातार शिकायत करते हैं लोग, लेकिन कोई सुनवाई उनकी शिकायत पर नहीं होती है। और इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपके इलाके में भी या आपके आसपास भी इसी तरह की तस्वीरें दिखती हैं? अगर हाँ, तो आप
हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। शासन प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाने का, अपनी आवाज को बुलंद करने का बोले हरियाणा वो मंच है जो आपको वो ताकत देता है कि आप अपनी आवाज को शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाएं। तो आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। तो आज का मुद्दा सोनीपत में जिस तरीके से ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं आज के भारत की, आज के हरियाणा की तस्वीरें। आप देखिए, घरों के बाहर निकलते ही इस तरीके से गंदगी भरे पानी का सामना होता है। अपने बच्चों को स्कूल जब छोड़ने जाते हैं अभिभावक तो लगातार वो शिकायत भी करते हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। काजल सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। काजल, क्या कहना है आपका, क्या है आपकी राय? मैम धन्यवाद, आपने हमारा ये जो मुद्दा है उठाया। मैं आपकी खबर चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, प्रशासन का ध्यान दिलाना चाहूँगी इस तरफ कि यहाँ पे पानी भरने से तो बहुत सारी समस्या हो रही है। जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं। वहाँ जो सरकारी स्कूल के पास की जो सड़क है वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, बच्चों को परेशानी हो रही है और इस पानी भरने से जगह जगह पे मच्छर पैदा हो रहे हैं और उससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का जो है खतरा बढ़ चुका है। जी, शुक्रिया आपका काजल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो आप भी अपनी राय हमसे साझा करें, अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि बोले हरियाणा आपको ताकत देता है आपकी आवाज को बुलंद करने का और अपनी आवाज, अपनी बात को शासन प्रशासन तक, उनके कानों तक पहुंचाने का। तो अगर आपके इलाके में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं, गंदगी फैली हुई है या फिर पानी भरा हुआ है, तो आप भी हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें, क्योंकि बोले हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज को मजबूत करता है और शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाता है। तो अगर आपके इलाके में भी आप इसी तरह की समस्या से दो चार हो रहे हैं, हमें कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सोनीपत की तस्वीरें हैं। तस्वीरों को देखिए आप, घरों से बाहर निकलते ही यहाँ पर गंदगी का अंबार नजर आता है, पानी भरा हुआ है, बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं और बीमारियां फैल रही है। कई गंभीर बीमारी फैलने का खतरा यहाँ पर बना रहता है। लगातार शिकायत की गई शासन प्रशासन से, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कब मिलेगी लोगों को इस समस्या से निजात और कब तक लोग इसी तरीके से नार के जीवन जीने को मजबूर होते रहेंगे, ये हमारा आज का सवाल है। और लगातार हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। अगर आप भी अपने इलाके में इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें कॉल करें और अपनी राय हमसे साझा करें, ताकि शासन प्रशासन जाने कि प्रदेश में किस तरीके से कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां की जनता इस तरह की समस्या से जूझ रही है। बोले हरियाणा वो मंच है जो आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाता है। तो आप कॉल करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। लगातार हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे साझा करें। आखिर क्या है आपकी राय? ये जो हालात बने हुए हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है और आखिर क्यों जनता की सुनी नहीं जाती है? जब वोट मांगने की बात आती है तो नेता पहुंच जाते हैं घरों में, लेकिन जब इसी तरह की समस्याओं का सामना जनता करती है, लगातार शिकायत करती है, तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनीपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घरों से बाहर निकलते ही लोगों को इस गंदगी का सामना करना पड़ता है। पानी भरा हुआ है और यहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं। गंभीर बीमारियों के पैदा होने की यहाँ पर जो है खतरा बना रहता है। कई बार लोगों ने शिकायत इसकी की, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और आखिरकार यहाँ की जनता ने ये चेतावनी दी है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सोनीपत से रिया हमारे साथ जुड़ी है। क्या कहना है आपका, क्या है आपकी राय? यही कहना चाहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तब बदबू आती है गंदे पानी से, और रात को सोते हैं तब तक भी बहुत बदबू आती है। बच्चे स्कूल बिल्कुल नहीं जा पाते क्योंकि जूते भी गंदे हो रहे हैं, जुर्राब भी गंदे हो रहे हैं, ऊपर से बदबू, मच्छर, और किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है। और बस यही है कि प्रशासन से बस यही अपील है कि हम जैसे जीने को मजबूर हो रहे हैं, हमारा जीवन जैसे नरक हो गया, इतने गंदे पानी में हम कैसे चल रहे हैं। कभी कपड़े भी सन जाते हैं कई बार, और
इस तरीके से तो ये ऐसा तो बारिश का पानी भी जगह जगह इकट्ठा नहीं होता है जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो हम तो बस यही कहना चाहेंगे प्रशासन से कि वो ही बस ये समझ के काम करे कि अगर उनकी गली में ऐसा होता है या जो भी है तो इस समस्या से बहुत जल्दी बस निजात हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बड़े बूढ़े भी हैं, कोई फिसल जाता है, कोई सही से नहीं चल पाता है। तो बस हमारा तो ये समझ लीजिए जीना ना बहुत दुखी हो गया है। हम तो जीवन में हमारा ऐसा नरक ही, बिल्कुल नरक ही कह लो आप। कितनी गंदगी नज़र आ रही है आपको, ये तस्वीरें आप बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। कम से कम आपके चैनल के माध्यम से हम जैसा लोगों को मदद तो मिलेगी। जी चलिए, शुक्रिया आपका रिया, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो लोग जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं, खासकर सोनीपत से जो लोग जुड़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वास्तव में उनका जो जीवन है वो नरक हो चुका है। जब सुबह उठते हैं तो बदबू आती है, गंदगी का अंबार देखने को मिलता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो ड्रेस खराब हो जाती है, गंदगी का सामना करना पड़ता है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में कहीं ना कहीं उनको समस्या हो रही है। लगातार इसकी शिकायत की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया है यहाँ पर इनकी समस्या को हल करने के लिए। तो बड़ा सवाल आज बोले हरियाणा में यही है, आखिर कब तक सोनीपत के लोग जो हैं वो इस समस्या का सामना करते रहेंगे और कब तक नरक जीवन जीते रहेंगे। तो आप भी अपनी राय हम तक पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। क्या आप जहां पर रहते हैं वहां भी इसी तरह की तस्वीर है? क्या वहां भी गंदगी का अंबार है या फिर पानी भरा हुआ है? तो आप भी बोले हरियाणा के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि बोले हरियाणा एक ऐसा मंच है जो कि आपकी आवाज को बुलंद करता है और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। तो आप भी अपनी समस्या को उजागर करें, बताएं कि आपके इलाके में क्या है हालात, क्योंकि जिस तरह की जो तस्वीरें सोनीपत में नजर आती है वाकई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को यहाँ पर कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रही हैं क्योंकि लगातार शिकायत की जाती है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या आपके इलाके में जहां आप रह रहे हैं क्या वहां भी इसी तरह के हालात हैं? अगर हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करें, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे साझा करें और अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, क्योंकि बोले हरियाणा मंच है आपके लिए। आपकी समस्या आप उजागर करें और शासन प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचाने का हम करते हैं काम। तो आपकी क्या राय है कि आपका इलाके में भी आप इसी तरह की समस्या देखते हैं? क्या यहाँ पे गंदा पानी भरा हुआ है, कूड़ा कचरा फैला हुआ है या फिर गंदगी का ढेर है? तो आप भी कॉल करें और अपनी राय हमसे साझा करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सोनीपत की है। आज बोले हरियाणा में सोनीपत का मुद्दा हमने उठाया है क्योंकि बात सिर्फ सोनीपत की नहीं है। हरियाणा प्रदेश में न जाने ऐसे कितने जिले हैं, न जाने ऐसे कितने इलाके हैं जहां की जनता इसी तरह की समस्या का सामना कर रही है। कहीं गंदगी का अंबार है तो कहीं जल निकासी नहीं हो पाती है। ये बड़ी समस्या कहीं ना कहीं प्रदेश में देखने को मिलती है। तो आज बोले हरियाणा आपके लिए ये मुद्दा लेकर आया है ताकि आपके इलाके में अगर इन समस्याओं का आप सामना करते हैं तो अपनी आवाज को बुलंद करें और जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है इस नंबर पर कॉल करें, अपनी राय हमसे साझा करें और अपनी आवाज को शासन प्रशासन तक जरूर पहुंचाए। बोले हरियाणा में आज का मुद्दा है जिस तरीके से सोनीपत में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियों का खतरा बना हुआ है, बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं और ऑफिस जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरह की कई समस्याएं हैं जिनका सामना यहाँ पर लोग करते हैं। कई बार शिकायतें की जा चुकी है लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से सुनवाई नहीं होती है। क्या ऐसे में इस बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या शासन प्रशासन की तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग मजबूरन अपनी बात को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। तो क्या यहाँ पर भी शासन प्रशासन की नींद तभी खुलेगी जब सोनीपत के लोग सड़कों पर उतरेंगे अपनी बात को मनवाने के लिए? बोले हरियाणा में आज ये मुद्दा हमने इसीलिए उठाया है कि क्या आपके इलाके में भी इसी तरह के हालात हैं, क्योंकि प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। कहीं पर गंदगी का अंबार है तो कहीं पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर ज्यादा अतिक्रमण की वजह से कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, ट्रैफिक जैम की व्यवस्था देखी जाती है। तो आपके इलाके में
समस्या क्या है, क्या आपके इलाके में भी आप इसी तरह की चीजें देखते हैं, गंदगी देखते हैं और बीमारियों फैलने का खतरा बना रहता है, तो आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें और अब बोले हरियाणा के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करें। कजोड़ गुजर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। कजोड़, क्या राय है आपकी? मैडम जी, सबसे पहले तो आप हमारा नमस्कार स्वीकार करें मैडम जी। जी मैडम जी, हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि आप लोग काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी कर लो मैडम जी, ये प्रशासन के कान पे जूं ना रेंगने वाली। ये जो है पानी की समस्या आज से नहीं लग रही। मैं कभी मेरा घर जो है यहाँ इस इलाके से थोड़ी दूरी पर है मैडम, लेकिन मैं एक बार गया था वहां पर। मैं समझ लीजिए मैडम जी कि मैं वहीं से मैंने काम वो छोड़ दिया। मैं कैसे जाता, इस रास्ते को कैसे पार करता, आप ये बताओ। पूरी रास्ते पर पूरा कीचड़ हो रखा है, नाली का पूरा गंदा पानी आ रखा है। वो पैर डाल दो आप उसमें तो पैर अंदर घुस जाते। हाँ, वो बहुत गंदी स्थिति है। और वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, इतनी बदबू हो रही है, बीमारियां हो रही, फैलने का डर बना रहता है। लोग प्रदर्शन करते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप ये समझ लो मैडम जी, ये प्रशासन जो है कुंभकर्ण की वाली जो है नींद होती है ना, वो 6 महीने वाली, वैसे सो गई। और ये 6 महीने छोड़ो मैडम, ये तो 6 साल भी ना बनवाए अगर इनकी बस चलती रही तो। ये कभी ऐसे ये सामाजिक जो काम है जिससे लोग इसको बनवाने पे ध्यान नहीं देते। बस ठेकेदार को कैसे टेंडर दिलाना है मैडम, ये टेंडर पास करा लो, टेंडर करवा लो, सड़क खोद दो, खोद के छोड़ दो, यही सब चलता रहता है मैडम। कल मैं भी देख रहा था, आपने वो गुरुग्राम का कोई सड़क थी जिसमें वो खोद कर छोड़ दिया गया था। तो ये ऐसे ही ये सब कुछ चलता रहता है मैडम। आपने ही कल दिखाया था, वो भी मैं कल देखा था। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये सरकार वाले ये जो प्रशासनिक अधिकारी, जो निगम के अधिकारी और ये जो लोग बैठे होते हैं ना, ये सुनते नहीं, ये आराम से, इनके घर के बाहर की सड़कें बहुत दुरुस्त है, बढ़िया है, चकाचक है, इनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई आम जनता कितने परेशान रहे, कुछ भी करे, जिए मरे, क्या जाता है, इनका कुछ नहीं जाता है। इनको कौन सी परेशानी हो रही? अगर इनको घर के बाहर इस तरह गंदे नाली के और गंदगी के अंबार लग जाए, तब तो ये अपने घर के बाहर तो घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरफ गार्ड तैनात करते हैं। सफाई वाले आते हैं, 2-5 हजार रुपए दे करके वो सफाई करवाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है लोगों की समस्या कौन सुनता है? कोई सुनना ही नहीं चाहता लोगों की समस्या। क्या शिकायत की गई आपकी तरफ से? कभी शिकायत की गई? बहुत बार शिकायत की गई, बहुत बार शिकायत की गई मैडम जी, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। आप तस्वीरें देखिए ना, मैंने तो आपको तस्वीरें नहीं भेजी है मैडम जी, आप खुद दिखा रहे हो अपने टीवी चैनल पे। और आप देखिए कितना मैं बता रहा हूँ आपको, मैं गया था उस इलाके में और वहां से घूम करके मैं चला आया। मैंने जाने की जहमत नहीं करी कि इतने गंदे पानी में और गंदी सड़क जो है, ऐसे पानी का अंबार लगा है, नाली के पानी का अंबार लगा है, कैसे जाएंगे मैडम जी? आप बताओ, क्या आप जा पाओगी क्या ऐसे रास्ते पे? जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोग जुड़ रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, किस तरीके से ये जो स्थिति बनी हुई है, गंदगी फैली हुई है, इसकी वजह से कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग अपने काम पर नहीं जा पाते हैं, लोग यहाँ से छोड़कर किसी और जगह पर जा रहे हैं ताकि ये जो समस्या बनी हुई है इससे निजात मिल सके। शिकायत लगातार करते हैं शासन प्रशासन से, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करें, अपनी राय आप दें। लगातार हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे कितनी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। अगर आपके इलाके में भी इसी तरह की समस्या है, गंदगी फैली हुई है या फिर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो आप भी हमें संपर्क करें। हमारा नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। बोले हरियाणा के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज को हम शासन प्रशासन तक पहुंचाएं और जो समस्या है आपकी उसको हल करवाएं, क्योंकि बोले हरियाणा एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी जुड़ सकता है और शासन प्रशासन के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचा सकता है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करें और अपनी राय आप हम तक जरूर पहुंचाएं कि आप क्या समझते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सोनीपत की, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी है और आखिर क्यों शासन प्रशासन की तरफ से सुनवाई नहीं होती है? लगातार शिकायत की गई है, लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन के कानों पे जू नहीं रेंगती है।
क्या इंतजार किया जा रहा है कि लोग जो हैं उनका गुस्सा और बढ़े और वो सड़कों पर उतरे? क्योंकि अक्सर प्रदेश में देखा जाता है लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। तो चलिए फिलहाल बोले हरियाणा में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।